तक तो भिवानी किंग मेकर की भूमिका में रहा है। हमेशा ब्राह्मण ने बलिदान दे के अपना और छत्तीस बिरादरी के समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ब्राह्मण समाज भाई साहब अब तक घाटे में रहा था, तो हम ये चाहते हैं कि भी 20 टिकटें हमारी कम से कम होनी चाहिए 90 में से। अगर हमारी मांग कोई भी पार्टी मानेगी उसका साथ देंगे, नहीं तो अन्यथा उसका विरोध करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के परशुराम भवन में खड़ा हूं। आज ब्राह्मण एक मंच है, ब्राह्मण सम्मान रक्षा संघ, और इसके तहत आज एक बैठक हुई है। यहाँ पर इन लोगों की 4-5 मांगे हैं, उस पर बात करेंगे। और ख़ास करके चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव पर अब ब्राह्मण कूद पड़े हैं और उन्होंने 20 टिकटों की 20 सीटों की मांग कर दी है हरियाणा में। अब बात करेंगे आज। ठीक है भाई, क्या कहोगे? आज ये संघ है आपका, आप इसके अध्यक्ष हो, कहाँ से लोग पहुंचे हैं और क्या क्या मांगे रखी? आज प्रदेश क्षेत्रीय जो भी भाई थे हमारे भाई साहब, उनकी एक सामूहिक मीटिंग थी और कोई जींद से आया था, कोई करनाल से, कोई हिसार से, मतलब प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों से लगभग भाई आए थे। और हमारी 5 मांगे है भाई साहब। एक तो शंकराचार्यों के नेतृत्व में हमारे सनातन धर्म, वैदिक धर्म की प्रचार प्रसार के लिए एक कोष स्थापना होना चाहिए। एक हमारे जो आज़ादी के लिए जंग में जिन्होंने प्राणों की आहुति दी भाई साहब, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तीसरा नंबर हमारा ब्राह्मण कल्याण आयोग होना चाहिए भाई साहब। चौथा हमारा जो EWS कर रखा है, EBPG हमारा एक आरक्षण था भाई साहब, जो स्वर्ण कोटे का था, उसको ख़त्म कर दिया गया बीजेपी सरकार द्वारा। EWS में 10% बढ़ाकर इसको A और B वर्ग में, 2 वर्गों में वर्गीकरण किया जाना चाहिए। तीसरा हमारा 18-18.5% के करीब प्रदेश में भाई साहब हमारे ब्राह्मणों की जनसंख्या है, तो सभी को अलग अलग कोटे के अनुसार सबको मिलते हैं। ब्राह्मण समाज भाई साहब अब तक घाटे में रहा था, तो हम ये चाहते हैं कि भी 20 टिकटें हमारी कम से कम होनी चाहिए 90 में से। हमारा ये है लड़ाई, तो हमारी होनी है भाई साहब CM की, और बाकी कैबिनेट में भी हमारी अनदेखी है। हरियाणा प्रदेश में ब्राह्मण समाज का कोई भी मंत्री नहीं गया, एक ही मंत्री बनाते हैं भाई साहब। उनको भी मेरे ख्याल से पावर नहीं दी जाती, धरे हाथ लाइए ना घर तेरा वाली बात होती है, तो हमारे को अनदेखा किया जा रहा है भाई साहब। इसलिए हमारे समाज में बातचीत चली कि भाई हमारे हकों के बारे में हमने जागरूक होना चाहिए, हम डिमांड करेंगे। अच्छा राजू भाई, आपकी भी चर्चाएं चल रही हैं कि चुनाव लड़ने की इच्छा है और अब टिकटों का 20 टिकट मांगी जा रही हैं, उसमें से एक भिवानी की टिकट भी होगी। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सीन? देखो, आज का जो मीटिंग थी वो एक समाज के लिए थी, ओनली ब्राह्मण समाज के लिए, उत्थान के लिए, वो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए विचार विमर्श होगा कि राजनीतिक भागीदारी के बगैर समाज का उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि आज का युग है राजनीतिक और आर्थिक। जी, राजनीतिक और आर्थिक युग में पैसा और राजनीति दोनों जरूरी हैं। जिस समाज के पास ये दोनों हो, उसका उत्थान और वो आगे बढ़ेगा। तो ब्राह्मणों को इस वक्त कैसे जरूरत पड़ी है 20 टिकटें मांगना? इससे पहले भी इलेक्शन होते रहे और पार्टियां टिकट हालांकि जितना देनी चाहिए उतनी कोशिश भी करती हैं, देती हैं। देखो, आज तक तो भिवानी किंग मेकर की भूमिका में रहा है। हमेशा ब्राह्मण ने बलिदान दे के अपना और छत्तीस बिरादरी के समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और ब्राह्मण ने सदा भाई पहले गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा देता था, अब ऐसे शिक्षा दे के और मतलब किंग मेकर की भूमिका बनाई है। हमेशा ब्राह्मण ने ही, जिस पार्टी के साथ ब्राह्मण लगे वो विजयी रही है, केंद्र में भी और राज्य में भी। अब जिस पार्टी को देखो ना, तो हम बीजेपी के, ना हम कांग्रेस के, जो पार्टी हमारी इन 5 मांगों को मानने की, पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा हरियाणा का जो 18% हमारी भागीदारी, 18%, वो पूरा का पूरा उस पार्टी के लिए समर्पित हो जाएगा जो पार्टी हमारी मांगे मानने की, चाहे कांग्रेस मानो चाहे बीजेपी मानो। अच्छा, सोनू भाई भी हैं, कई बार दिखाई पड़ते हो कई सामाजिक कार्यों में। आज ये मांग उठाई गई है, कितनी ज़रूरी है? और चुनाव आए हैं, चुनाव के वक्त ये फैसला कितना सही है? भाई साहब, ये प्रदेश स्तरीय मीटिंग थी आज हमारी, और समाज ने फैसला भी लिया है, और ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है भाई साहब ये है हमारे समाज के लिए। अब इलेक्शन का टाइम है, इसी टाइम बताएंगे। अगर हमारी मांग कोई भी पार्टी मानेगी उसका साथ देंगे, नहीं तो अन्यथा उसका विरोध करेंगे, और उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, कोई भी सरकार हो जाए। अच्छा, बड़ी पार्टियों को हमारी भागीदारी होगी वहाँ पे, हम सक्षम भी होंगे और हमारी
हम चाहेंगे वो जीते भी, वह पार्टी हमारी मांगे पूरी करे। किस विशेष पार्टी से टिकट मांग रहे हैं या हर एक पार्टी पे? हर एक पार्टी के लिए लागू हैं ये बातें, जो भी हमारी मांगे मानेगा उसके लिए हम तत्पर हैं। क्या कहोगे अंकल जी? जैसा सोनी भाई साहब ने बताया, बिल्कुल जो भी पार्टी अपने ब्राह्मण समाज का मांगों को मानेगी हम उसी का साथ देंगे और ये उसी के साथ में हम चलेंगे जी, चाहे कोई भी पार्टी हो। शुक्रिया। तो लगता है वह सब पार्टियां मानेंगी और ये मांग पूरी होगी, खास करके 20 टिकट बहुत ज़्यादा हो जाती है। भाई साहब मानना पड़ेगा, अगर जो साथ चाहिए तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ये है कि भाई पूरा समाज में साथ लेके अगर चलेंगे तो जिस पार्टी ने साथ चाहिए वो करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो रहने देगा। ये तो एक डिमांड है हमारी कि भाई पार्टी अगर चाह रही है, हमारा साथ चाह रही है, तो उनको फिर हमारी बातें माननी पड़ेंगी। तो फिलहाल राजू भाई, आप भी चुनाव की जो तैयारियां किया करते थे, इन्हीं पार्टियों की जो टिकट होगी उसी के थ्रू करोगे या फिर निर्दलीय भी जाओगे अगर पार्टी टिकट नहीं? अगर पार्टी हमारा है, वो एक देखो, वो हमारा समाज इकट्ठा हो गया और निर्णय लेगा, उसके लिए पूरे समाज को इकट्ठा करके कोशिश करेंगे भाई हमारे समाज में देख आवे तो अच्छा रहे, नहीं तो फिर निर्दलीय की भी जस का हम। तो आपने समाज पे छोड़ दिया चुनाव? नहीं, मैंने नहीं छोड़ा, ये तो एक समाज का निर्णय है। आज की मीटिंग एक अलग है और मैं मेरा पर्सनल बात कर रहे हो तो उसका जवाब अलग तरीके से दूंगा। यहाँ पे ये मांगे हैं आपने देखी जिस तरीके से, अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के वक्त में हर समाज हर जाति कोशिश करेगी कि उनके समाज के लोगों को, उनके उत्तराधिकारी हैं या फिर लीडर हैं, उनको टिकट मिले। और टिकट की लड़ाई है चौधर सबसे बड़ी आज के दिन, चाहे कांग्रेस की, बीजेपी की या बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनमें ये चर्चाएं चल रही हैं कि अब ये टिकट किसको मिलेगी। बिल्ली के गले में घंटी वाली बात है, वो किसके गले में बंधेगी और फिर वो दौड़ेगा और उस घंटी की आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। ये सारी बातें फिलहाल आप लोग तय करेंगे। कमेंट में इस वीडियो को शेयर करते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।